राज्यसभा में वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने पद से इस्तीफा दे दिया है। मनोज पांडे भी पिछले 2 दिनों से अपनी पार्टी के संपर्क में नहीं थे। सपा मुख्यालय में हुए रात्रि भोज में भी वे नहीं पहुंचे थे। बहुत बार जनता ने वोट देने का मौका दिया। राजनीति में है तो आरोप लगेंगे। हम जनता के लिए चुन के आए हैं और जिस भगवान रूपी जनता ने हमें चुना है उसके लिए केवल हमें सोचना है। कानपुर में अडानी डिफेंस ग्रुप का डिफेंस कॉरिडोर बनकर तैयार है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन किया। डिफेंस कॉरिडोर 1500 करोड़ की लागत से बनाया गया है। ये 250 एकड़ में फैला हुआ है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअल माध्यम से जुड़े। वहीं सीएम के साथ ही सेना अध्यक्ष मनोज पांडे भी मौजूद रहे। चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी के छात्र को कांग्रेस की रैली में शामिल होना भारी पड़ गया। 21 फरवरी को यूनिवर्सिटी से कुछ लोगों को साथ ले जाकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए थे, लेकिन अब इसकी भनक यूनिवर्सिटी प्रशासन को लगी तो छात्र को नोटिस थमाकर चेतावनी दे दी गई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए कुछ लोग गए थे। दरअसल यात्रा में शामिल होने हम लोग गए हुए थे और कुछ हम लोग की वैकेंसीज को लेकर के मांग थी, तो हम लोग चाहते थे कि माननीय राहुल गांधी जी को हम लोग उससे अवगत कराएं, तो हम लोग गए हुए थे। तो उसी को लेकर के हमें एक नोटिस मिला और उसमें सम्मिलित होने को लेकर के गाजीपुर से सुभासपा महासचिव अरविंद राजभर ने राहुल अखिलेश को लेकर बड़ा बयान दे दिया। राहुल और अखिलेश की जोड़ी यूपी में कुछ कमाल नहीं कर पाएगी। साथ ही सुभासपा एनडीए को सभी 80 सीटें जितवाएंगी। अभी तक कांग्रेस और सपा की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया है। कुछ नहीं कमाल कर पाएगी। वो 22 में हम लोग थे साथ में, इसलिए कमाल कर दिए। आप पहले से भी सुन रहे हैं हम लोगों की बाइट को कि 80 की 80 सीट हम लोग इस बार जीतेंगे। 72 सीट तो भाजपा जीत रही है और 8 सीटों पर लड़ाई चल रही है। वो 8 सीटें जब तक हम लोग आ गए उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, वो 8 सीटें जीत करके इस बार अखिलेश यादव जी को अंडा बेचवाएंगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के वाराणसी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान दिए गए नशेड़ी युवा के बयान पर भाजपा ने बरसना शुरू कर दिया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस नौजवान को राहुल गांधी नशेबाज बोल रहे हैं, वही नौजवान साल 2024 के चुनाव में दिखा देंगे कि वो क्या है। आदरणीय राहुल गांधी जी ये बयान देने से पहले सोच लेते कि इस बयान के बाद उनके बारे में क्या कल्पना होगी। मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो व्यक्ति देश के नौजवानों को नशेबाज बता रहा है उसको उत्तर प्रदेश का नौजवान अब की बार सबक सिखाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से देश में 2000 से अधिक रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने हरदोई जनपद के बालामऊ रेलवे स्टेशन को भी विश्व स्तरीय बनाने के लिए उसका वर्चुअल शिलान्यास किया। इस दौरान जनपद के तमाम जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। 554 रेलवे स्टेशन और 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास, इनका माननीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी शिलान्यास किया है और उसमें आपका बालामऊ और सुठेना अंडरब्रिज दोनों शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का मंगलवार को निधन हो गया। शफीकुर रहमान बर्क लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इस महीने की शुरुआत में स्वास्थ्य खराब होने के चलते उन्हें मुरादाबाद स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। बर्क के निधन से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई है। यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, साथ ही राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने 3 मांगे रखी। पुलिस भर्ती परीक्षा को 1 महीने में कराने और पेपर लीक मामले के दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। जो सरकार परीक्षा नहीं करा पा रही है वो युवाओं को रोजगार कैसे देगी? मेन चीज सरकार की मंशा यही है कि परीक्षा कराओ, उसको पेपर लीक कर दो, जिससे हमें कहने को ये हो जाए कि हम भर्ती तो निकाल रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा इसमें साफ दिख रही है कि वो रोजगार देना ही नहीं चाहती। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद महादेव सेतु का निरीक्षण करने पहुंचे। जल्द ही बरेली में बने इस पुल का सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। बरेली शहर के लिए महादेव सेतु एक लाइफलाइन साबित होगा। यहां जाम लगने से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा था, अब वो दूर हो जाएगा। ये महादेव सेतु जो है एक लाइफलाइन साबित होगा बरेली शहर के लिए। यहाँ इतनी कठिनाई, इतना कष्ट बरेली आमजनों को होता था और महापौर जी भी लगातार इसमें प्रयासरत रहे हैं, तो आज वो दिन देखने को आया कि बिल्कुल सभी कार्य तो होने के करीब आ गया है। आखिरी फिनिशिंग टचेस हो रहे हैं। कन्नौज से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां घर के बाहर खेल रही 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है।
घायल बच्ची को सूचना मिलते ही जांच के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। मामला कन्नौज जिले के छिबरामऊ थाना क्षेत्र का है। एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, उसमें तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। बच्ची को हॉस्पिटल लाया गया है और उसका इलाज किया गया। डॉक्टर ने उसकी स्थिति सामान्य बताई है। प्रयागराज की ये तस्वीर देख लीजिए, जहां बच्चों को मिड डे मील के नाम पर पानी जैसा भोजन परोसा जा रहा है। इस तरह का खाना देकर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। योजना के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। वीडियो में बार बार महिला गांव के प्रधान से बात करने की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश में बाबा के बुलडोजर का ट्रेंड कम होता नजर नहीं आ रहा है। लोगों के दिमाग में बुलडोजर ने कुछ इस कदर क्रेज बना रखा है कि इसके बिना कोई भी कार्यक्रम अधूरा समझते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें जनपद बांदा से एक बार फिर देखने को मिली, जहां हिंदू राष्ट्र समर्थन यात्रा में गाड़ियों के काफिले के बीच बुलडोजर भी नजर आए, जिससे यात्रा में शामिल लोगों पर फूल बरसाया जा रहा था और हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए जा रहे थे। ज्ञानव्यापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाना में पूजा पाठ शुरू होने के बाद श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या भी व्यास जी के तहखाने में दर्शन पूजन के लिए बढ़ रही है। तो वहीं एक श्रद्धालु ने पूजा के लिए इलेक्ट्रॉनिक घंटा दान में दिया, ताकि बिजली से इस घंटे को आरती के समय चलाकर तहखाने की आरती और पूजा की जा सके। एक तो सत्यप्रकाश मौर्य जी हैं, दोनों की इच्छा हुई कि इसको पूर्व में घंटा जो है संजय रस्तोगी द्वारा दिया गया था, जो अभी नहीं वहाँ टांगा गया है। या कहते हैं कि वहाँ पिलर कमज़ोर हैं, तो एक इलेक्ट्रॉनिक घंटा है ये, एक साथ घंटी और डमरू दोनों साथ बजेगा। इन्होंने अपने तरफ से सहयोग में दे रहे हैं। गाजीपुर में एक कॉन्फ्रेंस में जनता से बातचीत के दौरान सांसद अफजाल अंसारी ने बीजेपी को घेरा। अफजाल अंसारी ने बयान देते हुए सपा कार्यकर्ताओं को हनुमान बताया, जबकि बीजेपी और मोदी को मारीची और रावण बताया। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके हमारे साथ जो जाति और उत्पीड़न किया गया, गाजीपुर की जनता इसे देखती रही। लेकिन अफसोस ये है कि जिनके हाथ में हाथ डाल के हम चल रहे थे, उन्होंने संकट की घड़ी में हाथ छुड़ा लिया। ज्ञानव्यापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पर मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए अंजुमन इंतजामिया कमेटी की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने जिला कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है, जिसके बाद व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा जारी रहेगी। ज्ञानव्यापी के व्यास तहखाने मामले में आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के बाद काशी के संतों ने खुशी जताई है। संतों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को सुखकारी निर्णय बताया है। हाई कोर्ट ने व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष की ओर से की जा रही पूजा को जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट इलाहाबाद बेंच ने एक सुखकारी निर्णय दिया। पूजा नहीं बंद हो सकती। पूजा जब प्रारंभ हुई तो मुसलमानों को आपत्ति थी। हम उनसे कहना चाहेंगे, अनादिकाल से तलगृह पर हमारा अधिकार था, हमने पूजन किया है। एमएसपी गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के किसान अब भी आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए भारतीय किसान यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है। 26 फरवरी को हाईवे बंद का ऐलान किया गया था, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और किसान सड़कों पर आ गए, जिससे मेरठ मुजफ्फरनगर से दिल्ली जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और हाईवे पर जगह जगह जाम लग गया। किसान रुका, किसान अंग्रेजों पर नहीं रुका। अगर इनमें कहाँ रुक जाएगा किसान? अरे तो सरकार जो है किसानों की, ये तो जो है मुगलों की और उसकी गुलाम रही। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।